हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीएस एग्जाम 2023 के बारे में। एडमिट कार्ड को लेकर के एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, किस ग्रुप के विद्यार्थी किस टाइम पर जाना है और कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इस बात को लेकर के। बिहार में 3 तरह की कट ऑफ अलग अलग जाती है। सीबीए, पीसीए ग्रुप अलग, उसकी कट ऑफ अलग रहती है। पीसीबी कट ऑफ अलग रहती है और पीसीएम कट ऑफ अलग रहती है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उसी आधार पर आपको जो है करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके हम 1 जुलाई के बारे में कि 1 जुलाई में जो पेपर आपका है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा 1 जुलाई में जो विद्यार्थी पीसीएम बेस एग्जाम देंगे, पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी। हालांकि मैं समझता हूँ इस बार बीसीएस एग्जाम ने थोड़ा हमारे साथ धोखा किया है, बिना डेट बताए हुए एडमिट कार्ड पहले जारी करना। हमारे इंडिया में कोई स्टेट हो, स्टेट परीक्षाओं का लगभग ऐसा ही हाल है, चाहे यूपी हो, वो झारखंड हो, बिहार हो, कोई स्टेट हो, लगभग ऐसा ही चलता है। इसमें पेपर का भी यही हाल रहता है। अब ये पहले बोले थे कि आपको डेट बता देंगे, बाद में डेट बताया नहीं, एडमिट कार्ड पहले जारी कर दिया। मुझे भी लग रहा है कम से कम, ये तो पता था जुलाई में एग्जाम होगा, लेकिन मैं समझता कम से कम 15 जुलाई के आसपास एग्जाम आपका जाएगा, लेकिन अब आ गया, देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1 जुलाई के बारे में। कोई बात नहीं, कंपटीशन सबके लिए है, सभी लोग सेलेक्ट होंगे जिसने तैयारी की है और सभी के लिए बराबर है। ऐसा था नहीं कोई विद्यार्थी अलग से पेपर देगा इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 1 जुलाई एग्जाम के बारे में, जिनका एग्जाम 1 जुलाई में है, पीसीएम, पीसीबी और यहाँ पर जो है पीसीएमबी वालों का है। जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड में पीसीएम से अपना जैसे चॉइस फिल किए थे, पीसीएम से देना है, इससे मतलब पूरे से नहीं है, बायो से नहीं है। पीसीबी से अगर आप चॉइस किए थे तो आपको पीसीबी से देना है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट एग्जाम देने की इच्छा जाहिर की थी, हम पीसीएम भी देना चाहते हैं, आप 4 सब्जेक्ट एक दिन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो 1 जुलाई में है उसका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा होगा, आपने देखा है एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है वो दे रखा 7 बजे से, यानी 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। हालांकि पेपर आपका 9 बजे से है। अब देखिए, मैं देखा 1-2 एग्जाम में, मैं खुद देखा कि 7 बजे उन्होंने बोल तो दिया है रिपोर्टिंग टाइम, लेकिन गेट नहीं खुलता है। गेट आप खुलता है लगभग 8 बजे, लेकिन अगर बोला है तो गेट पर आप खड़े होकर रहना है। ठीक है, तो कुल मिला पेपर आपका 9 बजे है। ऑनलाइन तो है ही नहीं कि पहले से बहुत सारी तैयारी करना। ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर आपको मिलता है, ओएमआर मिलती है आपको, तो करीब 8 बजे ही अगर आप जाएंगे 7 से 8 तक तो आराम से आप एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि हम लोगों को जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं, सीबीए के हैं, उनको सब्जेक्ट, उनका पेपर 2 जुलाई में जो है, जो विद्यार्थी सीबीए के हैं उनका 2 जुलाई पेपर एग्रीकल्चर का है। अब इनके मन में ये डाउट है कि सर हम कब जाएंगे। सबसे पहले हम पूरा सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि आपको पूरा डिटेल क्या सब्जेक्ट देखिएगा। हर किसी के एडमिट कार्ड में लगभग 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं। 5 सब्जेक्ट मतलब आपको नहीं है, आपने जिस सब्जेक्ट से 12th पास किया था, जिस सब्जेक्ट के फॉर्म फिल किया था, उसी सब्जेक्ट से आपके एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1 जुलाई की डेट में जो 9 बजे से पेपर है, 9 बजे से एएम से, ठीक, 9 से लेकर के पेपर आपको पता है 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलता है और टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, पीसीएम, पीसीबी, सीबीए, एमबीए, एमसीए, पीसीए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 300, 3 चौकू 12, 1200 का आपका पूर्णांक होता है। ये मान लीजिए सिलेक्शन के लिए आपको 50% नंबर तो आपको लाना ही होता है, यानी 600 नंबर का हम लोग रखते हैं टारगेट। ठीक, फिलहाल कट ऑफ आपकी तो बहुत कम पर जाती है, क्योंकि कंपटीशन देखिए इतना नहीं इसमें। नीट में आईटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। बीसीएस एग्जाम में कुछ बच्चे नीट वाले बैठते अगर हैं तो वो लेते नहीं, हमने देखा, केवल रैंक बनाने के लिए लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अगर उसका एमबीबीएस में हो जाता है, उधर बीडीएस में कहीं हो जाता है तो। एक यहाँ पर भाई विद्यार्थी लेते हैं जो तैयारी करते हैं बीसीएस प्रॉपर, कि बीएससी नर्सिंग जाना, बी फार्मा जाना, ओटी में जाना है, बीएससी एजी करना है। तो अगर आप देखेंगे 9 बजे से पेपर का जो टाइम है वो 10:30 से लेकर 10:30 तक है ये। ठीक है, 10:30 तक। अब ये जो पेपर आपका वो फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पीसीए से एग्जाम देंगे, पीसीए से, तो वो आपका इसी टाइम पर जाएंगे जुलाई में 7 बजे पर। ठीक है, बाद बाकी पीसीएम, पीसी, चूंकि सब्जेक्ट आपका है तो आपको उसी टाइम पर जाना है। अब जो विद्यार्थी सीबीए वाले, मेरी बात सुनिए गौर से, सीबीए वाले विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, अब आप पता है अब यहाँ पर आधा घंटे का लंच मिलता है। अब आपको जो दूसरा पेपर है वो 11 बजे से पेपर आपका है। ठीक है, 11 बजे से जो पेपर है वो 12:30 तक। कब तक है वो? 12:30 तक पेपर जो दिया गया है वो आपका केमिस्ट्री पेपर है।
क्योंकि ये जो सीबीए विद्यार्थी हैं उनको केमिस्ट्री तो अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, सबसे पहले उनको इसी में जाना है। तो 1 जुलाई में जो विद्यार्थी सीबीए वाले हैं यानी केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर या फिर पीसीए वाले पहले ही जा चुके होंगे, ठीक है। तो जो सीबीए वाले विद्यार्थी 1 जुलाई में यहाँ पर 11 बजे से पेपर है, तो उनको जाना होगा यहाँ पर 10 बजे। कितने बजे जाना होगा आपको? 10 बजे जाना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग लिखा होगा 1 जुलाई पेपर वाले जितना है उनको जाना है 7 बजे। मान लो आप 7 बजे जाओगे तो आप ऐसा था नहीं कि एंट्री अंदर कर लेंगे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप बैठे रहेंगे, क्रिकेट तो है नहीं, आप देखते रहेंगे, वहां पर एग्जाम हो रहा है, आप उदमबाजी करेंगे, तो वो बच्चे बाहर रहते हैं। अगर 7 बजे चले भी जाते हैं तो गेट के वो बच्चे बाहर रहते हैं। जैसे 10 बजता तो इनकी एंट्री होना शुरू हो जाती है, 10 से 11 के बीच में, 11 बजे बंद और 11 बजे आपका पेपर शुरू हो जाता है। मतलब 10 से 10:30 आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप वहां पर 7 बजे जाइएगा, आप आराम से वहां पर 10 बजे 100% पहुंच जाइएगा। 10 बजे आपकी एंट्री होगी, 10:30 तक बंद, और इसके बाद में 11 बजे जो है आपका पेपर शुरू हो जाएगा। किसका? केमिस्ट्री का। बात समझ में आ गई होगी। पीसीएम भी, पीसीए और पीसीबी, पीसीएम वाले बच्चे जो है वो अपना 7-8 बजे जाएंगे 1 जुलाई को, और जो सीबीए वाले बच्चे कब जाएंगे आप यहाँ पर 10 बजे। अभी तक जो पिछले सालों में ऐसा होता रहा वो। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आधा घंटे जो गैप मिलता है, ठीक है, 10:30 से लेकर के और 11 के बीच में, तो बच्चे अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं, ठीक। हाँ, अब कब आएंगे बाहर अभी बता रहे हैं आपको, उनको बाद में लंच मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो आपका जो थर्ड पेपर शुरू होता है, अब देखिए ये बच्चे बाहर आ जाएंगे 12:30 बजे के बाद। कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्यों? अब आपका पेपर मैथ का है तो मैथ आपको देना नहीं है। अब आपका पेपर होता है यहाँ पर 12:30 से लेकर, अब आपको बाहर आना है, सब बच्चों को बाहर निकाल देते हैं वो लोग जो है। अब आपका पेपर होता है 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से पेपर होता है, क्योंकि 12:30 करीब 1.5 घंटे यहाँ पर गैप है। अब आपको सबको बच्चों को बाहर निकाल देते हैं यहाँ पर, चाहे पीसीएम जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 से लेकर के 3:30 तक जो पेपर है, 3:30 तक, ठीक है, ये पेपर है मैथ का पेपर है, मैथ। तो जो सीबीए वाले बच्चे उनके पास मैथ तो है नहीं, अब वो यहाँ पर आराम करेंगे, ठीक है, बाहर रहेंगे, अपना पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला जो पेपर आपका, फिर यहाँ पर आधा घंटे गैप आ गया, फिर आप पेपर होगा 4 बजे से, ठीक है। 4 बजे से जो पेपर किसका है? वो बायो पेपर है। 4 से लेकर के और 5:30 तक, 4 से लेकर के 5:30 तक किसका पेपर है? आपका बायो का। यानी जो सीबीए वाले विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं वो 10 बजे गए, 11 12:30 पेपर दिया, फिर वो बाहर आ गए। फिर कब एंट्री करेंगे? 4 से लेकर 5:30 तक। मैथ वाले कब करेंगे? 2 से लेकर के 3:30 तक, ये लोग बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से रूटीन है आपका 1 जुलाई के पेपर। आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग 2 जुलाई एग्जाम डेट के बारे में। 2 जुलाई एग्जाम डेट उन्हीं लोगों का है जो केवल एग्रीकल्चर विद्यार्थी हैं, जो केवल सीबीए से हैं या फिर आपका जो है पीसीए से हैं, ठीक है। यानी जिनके सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, वो 2 जुलाई में जो पेपर होता है, वो डेट यहाँ पर 2 जुलाई में जो टाइम दे रखा है वो 11 बजे है। रिपोर्टिंग आपको दे रखा 9 बजे, रिपोर्टिंग आपको दे रखा 9 बजे। तो 9 से लेकर के आप आराम से 10 तक एंट्री कर सकते हैं, और 11 से आपका पेपर होता है 12:30 तक। कितना तक? 12:30 तक। ये आपको डिटेल समझ में अच्छे से आ गई होगी हमें। अब आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब आपको कोई जो है इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सवाल कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस बात को लेकर के, ठीक है। चलिए ये हम हटाते हैं। अब बात करते हैं आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। देखिए सीबीए ग्रुप के विद्यार्थी हों, अब हालांकि यहाँ हम कंबाइंड बात करेंगे क्योंकि एससी और एसटी कैंडिडेट हैं। हालांकि बिहार में एक कैटेगरी होती है ईबीसी, ठीक है, ईबीसी यानी बैकवर्ड जो होता है ओबीसी, उससे भी एक लोअर कास्ट होती है, यानी ईबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो उस यहाँ भी एक कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। इसके बाद एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप। हम यहाँ पर कंबाइंड बात करेंगे, कैटेगरी वाली बात नहीं करेंगे, इतना आप थोड़ा सा लोअर ना सोचें, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करता है सिलेक्शन के लिए हम लोग जो है, सबसे जो ज़्यादा कंपटीशन बिहार में वो है पीसीबी में लेकर के। पीसीबी वाले बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, सबसे थोड़ी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, जो बच्चे ज़्यादा बैठते हैं पीसी बायो वाले बच्चे। पीसीबी के बाद जो रहता है वो रहता है आपका इसमें पीसीएम में, और फिर आपका आता है सीबीए ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखा है सबसे कम नंबर ऑफ रैंक पर सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। हालांकि कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा है, दो में सबसे ज़्यादा है पीसीबी और आपका सीबीए में। पीसीएम में जो है वो सबसे कम माना जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे यहाँ पर बहुत ही कम बैठते हैं और सिलेक्शन खैर होते ही हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपको फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा फिजिक्स का पेपर पीसीएम पीसीबी में सबसे टफ होता है। अब ये डरने की बात नहीं है कि हमने बोल दिया पहले ही आप डर गए, भैया हमें डर लग गया हम तो नहीं एग्जाम देंगे,
एग्जाम देने से आपको अनुभव मिलता है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम आपने 2023 एग्जाम में दिया है, ठीक है, 2023 अगर बोर्ड परीक्षा दिया है, अभी आप हाल में दे रहे हैं, तो डरने कोई बात नहीं, एग्जाम आप दीजिए बीसीसी। कई बच्चे छोड़ देते हैं, कई बच्चे बोले सर मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, जल्दी तैयारी करूंगा। तो हमने कहा पहले आप पेपर दीजिए, कम से कम तैयारी तो एक बार कर लो, कम से कम पेपर देखो कैसा पेपर आता है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जाम से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उससे मतलब नहीं वो हर किसी के लिए है। सिलेक्शन इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, सब लोग छोड़ देते हैं। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है आपने जो क्वेश्चन किया है वो गलत हो गया है। तो गलत क्वेश्चन आपको नहीं करना, उतना ही क्वेश्चन करना जितना 100% आपको आते हैं। भले ही आपको 300 में से 120 आ रहे हैं, 120 कर लीजिएगा, 110 आ रहे हैं, 110 कर लीजिएगा, 100 300 में से अगर आपको लग रहा है 100% हम 100 ही क्वेश्चन कर पाएंगे तो आप 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, अगर आपका बायो है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें आपके सीबीए वाले भी आ जाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी। अब इसमें मान लो आप क्वेश्चन देखिए, 1.5 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन में से मैं समझता हूँ कि 100 क्वेश्चन में से आप मिनिमम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, तब भी आप यहाँ से 20 से लेकर के आप 30 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, बहुत ही मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अब 100 में क्या 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे, बहुत ही मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन के लिए आपको इतने क्वेश्चन करना है, ठीक। जिद नहीं है कि आपको नहीं 20 क्वेश्चन में तुक्का लगा करके ही आना है, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं करना। आपको 10 अगर आ रहे हैं आप 10 कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना। देखिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, गलत होगा तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर ले जाएगा। कितना नंबर ले जाएगा? 5 नंबर। -1 का मतलब होता है एक क्वेश्चन 4 नंबर और -1 तो कितना हो गया आपके 5 नंबर, ठीक। कई लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर जितने नंबर क्वेश्चन होता है उससे एक ज्यादा नंबर आपका कटता है। अब बात करें केमिस्ट्री, सबसे हलवा पेपर आता है, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री जो है सबसे इजी पेपर आता है। और केमिस्ट्री अगर हम बात करें कि 100 में से मैं समझता हूँ कि 75 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन बच्चा आराम से कर लेता है, हमने ये देखा है बहुत आसानी से। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 100 में से मैं समझता हूँ 5 से 10 क्वेश्चन जो लग रहा है हाँ फिजिकल के हैं या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, नहीं तो मैं समझता हूँ 80 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है। हाँ, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं वो हो सकता है यहाँ पर आपके 60 से 70 क्वेश्चन तक कर लें केमिस्ट्री में। अरे सॉरी बहुत ज्यादा बता दिया हमने, केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो जो आपके सीबीए वाले बच्चे होते हैं, इनकी सबसे कम बेस्ट केमिस्ट्री आपकी तो यही होती है, तो ये केमिस्ट्री में सबसे कम सब्जेक्ट कर रहेंगे सीबीए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक कर लेंगे तब भी आपका बेड़ा पार हो जाए। कौन बच्चे? सीबीए वाले, पीसीए वाले। अच्छा, जिनका केमिस्ट्री पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। फिर भी अगर आपको ज्यादा लग रहा था आपने यहाँ पर 70 क्वेश्चन का टारगेट कर लीजिएगा, 70 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 70-80 क्वेश्चन कर लो। मैं थोड़ा हो सकता है अपने हिसाब बता दिया हूँ, लेकिन आप देखिएगा सबसे इजी पेपर आता है केमिस्ट्री पेपर आता है। इसके बाद पेपर आता है बायो पेपर आता है। जो बच्चा अच्छा तैयारी किया होगा वो 40 से 50 तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, 40-60 तक क्वेश्चन। क्योंकि पता है बिहार में जो टॉपर होता है वो करीब 750 नंबर तक होता है, लेकिन जिसकी जो टॉपर होता है वो सिलेक्शन नहीं लेता, केवल अपनी रैंक छपाने के लिए, बिहार में हीरो बनने के लिए, नेता बनने के लिए केवल के वो अपना यहाँ पर देता है, ताकि हम लोग थोड़े से वायरल हो जाएंगे। बिहार में वैसे जरा कोई वायरल हुआ तुरंत वो उसके पीछे मीडिया पड़ जाती है और वो एकदम बिहार का एकदम वो सीएम बन जाता है। तो ये केवल जो टॉपर्स होता है आप जानते हो 750 लेकर के, मैं सही बता रहा हूँ 600 के बीच में कोई बच्चा नहीं होता, पूरा सोपड़ा साफ होता है। क्यों? वो हीरो बनने के लिए केवल आया तो नीट वाला, इसलिए हमारे यूपी में कई बच्चे हीरो बनने के लिए एग्जाम दे देते, बाद में फोन करते हैं सर जी हमें लेंगे, पैसा देंगे, फालतू की बकवासगिरी करते हैं, इनका कुछ होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा टॉपर्स आप मत जाइएगा। आपको देखिए टॉपर्स मान लो फर्स्ट रैंक है वो वही कोर्स करेगा, जिसकी 50 रैंक है वही कोर्स करेगा। बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि टॉपर बहुत बड़ा हीरो, टॉपर बहुत बड़ा साइंटिस्ट, टॉपर बहुत बड़ा जो न्यूटन होगा, नहीं। उसने 5 क्वेश्चन तुक्का लगाए थे, 5 में 4 सही हो गए, उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, बस इतना फर्क है। इसी को हम लोग शायद किस्मत भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बायो वाले बच्चे होंगे वो आराम से 40-100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। मैथ में अगर आप 20 से लेकर के आप 30 क्वेश्चन तक कर लेते हैं आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत आप आसानी से कर लेंगे। अब ये जिद नहीं करनी है कि हमेशा नहीं सर आपने बोला 120 क्वेश्चन करके आओ, हम 120 क्वेश्चन करके आएंगे। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम सर 110 क्वेश्चन 100% सही है, आप करके आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं 110 से लेकर 120 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। सीबीए ग्रुप वाले ये रहता है अगर आपकी 100 के अंदर रैंक है, ये भी कंपटीशन है,
अगर 100 तक रैंक है तभी आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज आप पता कर लीजिए। अभी तक जो पिछले बार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 115 120 वाले कई बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपकी 100 के अंदर रैंक आना, क्योंकि यहाँ पर सीट लिमिट है इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री का आप कितना क्वेश्चन कर लीजिएगा, बायो में आप कितना क्वेश्चन करिए तब भी आप 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बायो में समझता हूँ टोटल एनसीईआरटी पेपर नहीं आता, बायो पेपर बहुत ही घटिया पेपर आता है। बायो पेपर में 100 में से कम मैं समझता हूँ कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लग रहा है कि ये एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन वो सबके लिए होते हैं। आप 60 कर लीजिएगा, आप 70 कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको पूरे 100 करने हैं। ठीक, 15-20 क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से आपके हमेशा बाहर आते हैं, उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, वही क्वेश्चन करना 100% जो आपके पास क्लियर है, 100% आपको आ रहे हैं। ठीक, एग्रीकल्चर में आप सबसे बड़े महारथी होते हैं, मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर में आप 70 से और 80 क्वेश्चन तक आराम से कर ले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर केमिस्ट्री वाले बच्चे पीसीएम वाले इतना कर लेते हैं तो आराम से इतने क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप देखो एससीबीए वाले बच्चे 70 30 100 और 120 आ गया भाई वही लाइन, तो 100% आपका अगर मान लो 110 क्वेश्चन प्लस से लेकर के 120 क्वेश्चन कर लेते हैं सीबीए वाले बच्चे, तो आपकी 100% जो है बिहार में वो 100 के अंदर रैंक होगी, ये मेरा मानना है। ठीक, इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करके आना, इतने क्वेश्चन पर फोकस करना। मैं बार बार कह रहा हूँ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, बिल्कुल भी तुक्का चुक्का यहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं तो आप गड्ढे में चले जाएंगे। ठीक है, कई बार विद्यार्थी जो है तैयारी लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। अभी कई बच्चे हमसे जो है बात कर रहे थे कि सर आपका जो है नया बैच कब चलेगा, तो मैं आपको बता दूं पहले एग्जाम आप दीजिएगा। अगर लग रहा है हम बिना तैयारी किए पेपर अटेम्प्ट किए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम लोग बहुत जल्दी ही जो है ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, पता है आपको। ठीक है, 10 जुलाई से हम लोग नया बैच शुरू करेंगे, तब हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल अपने एग्जाम पर आप जो है वो फोकस रखिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।